हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कर्ण ISPCS एकेडमी। आज हम लोग रुक्मिणी सेट देखेंगे। इस सेट में हम लोग ये देखेंगे विज्ञान एवं पर्यावरण का 1000 क्वेश्चन दिया गया है जो 5 ऑप्शन वाला है। तो इस 1000 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक जानकारी आप लोग को दे दें, अगर किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9304229870, इस पर व्हाट्सएप या किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बी, फसल। नेक्स्ट, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? इसका आंसर होगा बी, फलीदार फसल। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, जायद फल। नेक्स्ट, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? आंसर होगा बी, शहद। नेक्स्ट, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? आंसर होगा बी, कपास। नेक्स्ट, फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मिट्टी को उलटने पलटने से एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, जुताई। दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, थ्रेशिंग। इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी, गाजर घास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, आलू, राई। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? दौनी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? इसका आंसर होगा सी, मिश्रित फसल। सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना मिट्टी, ना अपक्षय, ना गाद। क्वेश्चन नंबर 14, उतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा कृंतक, ए। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? इसका आंसर होगा नींबू, ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? इसका आंसर होगा साइफन। 17, 1 लीटर का जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? पूरे जल, इसका आंसर होगा सी, 10 डिग्री से ज़्यादा और 40 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, केचुआ, जोंक। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 19, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी, चालक। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? बी, खसरा। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है? ए, मादा एडिस मच्छर। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है? बी, पोलियो। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? बी, मच्छर के काटने से। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान कीजिए। कॉलम 1, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं किसमें? सर्दियों में। समुद्री समीर बहने का समय दिन में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियों में। थल समीर चलने का समय रात में। तो 24 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? आंसर होगा ए, गिलोय। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसका आंसर इस तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आंसर पास्चुराइजेशन, बी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30, सूक्ष्म जीव क्या है? इसका आंसर होगा जिसे हम आंख से देख नहीं सकते हैं, बी। 31, किस सूक्ष्म जीव में संजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? कौन होगा? विषाणु, सी। 32, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए। आंसर होगा 1। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा बी, 4 प्रकार के। नेक्स्ट, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा, ए। नेक्स्ट, कवक क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक प्रकार का पौधा, बहुकोशीय सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट, गाय में खुरपका और मुंह पका रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा बी, वायरस के द्वारा। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मजबूत रेशे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, कौन है? इसका आंसर होगा बी, नायलॉन। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? बी, सेलुलोज।
पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? बी थर्मोप्लास्टिक। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। ए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है बी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, टेफ्लॉन क्या है? बी संश्लेषित रेशा। बेकेलाइट क्या है? सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? ए प्लास्टिक। नेक्स्ट, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? ए जैविक निम्नकरणीय। रेयन किस प्रकार रेशा है? बी संश्लेषित। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? सी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों के मिक्सिंग से। 50 निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बी बेकेलाइट। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। इसका आंसर होगा ये 2 प्रकार का। 52 कृत्रिम रेशा किस प्रकार से बनाया जाता है? इसका आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित और संश्लेषित। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? ऊन। सी। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं? ए एक लक। ए एक लक। नेक्स्ट, स्पिन रेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बी धागा बनाने के लिए। नेक्स्ट, कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है? सी सेलुलोज से। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? सी रेयन। निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है आधात वर्धनीयता। सी। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उसे तार से खींचे जा सकते हैं? ए लचीलापन तान्यता। 61 छूट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? सी सल्फर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सी सोडियम। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है? बी फॉस्फोरस। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। बी।
एक उच्च अधातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, कौन है? एल्यूमिनियम। ए, एल्यूमिनियम फॉयल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? बी, सोडियम। किस अधातु में चमक पाई जाती है? बी, आयोडीन। नेक्स्ट, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? आंसर ए, ग्रेफाइट। कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या कहलाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ए। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को। ए। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं? बी, क्षारीय। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? बी, जल में। नेक्स्ट, उष्मा के स्रोत गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के उष्मा के स्थानांतरण का प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकिरण। सी। काला सोना किसे कहा जाता है? बी, पेट्रोलियम। घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एलपीजी। बी। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। ए। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? सी, पीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। कोयले को बनने में कितना समय लगता है? सी, लाखों वर्ष। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में कौन है? ए, पेट्रोलियम। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ई। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? क्षय होने वाला नहीं है। आंसर ई। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ए, मीथेन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? आंसर सी, बिटुमिन। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं? सी, ईंधन। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए, प्लास्टिक। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ए, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो। नेक्स्ट, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है? बी, जल गैस।
समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? 1 खनिज, इसका आंसर होगा टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जाता है? बी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? ए हवा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ए कार्बन, सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? ए श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? उपयुक्त में से कोई नहीं। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? ए मंद दहन। दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? बी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ए जलन ताप। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है? बी किलो जूल पर केजी, केजी पर केजी। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? बी पीला। नेक्स्ट, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन। बी। निम्न में कौन सा विस्फोटक का उदाहरण है? सी पटाखा का दहन। निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ है? डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? बी 3। नेक्स्ट, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? बी वनोन्मूलन। जब जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सी संकटापन्न जंतु। नेक्स्ट, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर 58 होगा। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? ई उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? ए इन सीटू। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य। ए। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए
चालन। वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? बी पूर्ण वनरोपण, पुनर्वनरोपण। नेक्स्ट, प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? बी दावानल और भीषण सूखा। नेक्स्ट, संरक्षण का क्या अर्थ है? रक्षण। निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? बी वनोन्मूलन। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी उपयुक्त में से एक से अधिक। लकड़ी का उपयोग कृषि करना, घरों और कारखानों का निर्माण। नेक्स्ट, विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वनों उन्मूलन से क्या क्या होता है? सी पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? ए केंद्रक। नेक्स्ट, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। सी क्लोरोप्लास्ट जिसमें पाया जाता है वो है हरी पत्तियां। सी निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। सी नेक्स्ट, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? मक्खी बहुकोशिकीय जीव है, केचुआ बहुकोशिकीय जीव है, तितली। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, संजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? सी जीन। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सी सैफरनीन। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स। बी कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। सी नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। सी कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? बी कोशिका। नेक्स्ट, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? बी रॉबर्ट हुक। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनते हैं? युग्म नज। ए आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में। नेक्स्ट, मादा युग्म जन तथा नर युग्म नज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? बी निषेचन। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए अंडप्रजक।
एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ए, एक। नेक्स्ट, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? बी, जरायुज। अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? बी, पैरामीशियम। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बी, मुकुलन। नेक्स्ट, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? सी, द्विविभाजन। नेक्स्ट, बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बी, मादा के शरीर के बाहर। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ए, उष्मायन के लिए। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? सी, दोनों होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है? उपरोक्त में से एक से अधिक। मुकुलन द्वारा भी, बीजाणु द्वारा भी, द्विखंडन द्वारा भी। डी। नेक्स्ट, निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? सी, ईस्ट और हाइड्रा। मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु। ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई। यौवनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु की लिंग नर के रूप में निर्धारित होता है? ए, एक्स, वाई। ए। नेक्स्ट, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े युग्मक पाए जाते हैं? बी, 23 जोड़ा। नेक्स्ट, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? भोजनों साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई। निम्न में कौन जनन हार्मोन्स है? ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? बी, गुणसूत्र। किशोर अवस्था की उम्र क्या है? सी, 11 से 19 वर्ष। नेक्स्ट, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने उम्र तक को शैशवा अवस्था कहते हैं? ए, 0 से 4 वर्ष। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? रोटी, दाल, सब्जी। नेक्स्ट,
शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? ए. वृद्धि। वृद्धि क्या है? प्राकृतिक प्रक्रम। नेक्स्ट, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? बी. किशोर अवस्था में। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। बी. बल, फोर्स। निम्न बलों में कौन सा स्पंदित बल है? उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अभिकर्षण। नेक्स्ट, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, प्रेशर। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण। नेक्स्ट, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए बल उत्तरदायी है। स्थिर वैद्युत बल। बल का कौन मात्रक है? न्यूटन। निम्न में कौन सा दाब का मात्रक है? पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बल क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों। नेक्स्ट, बल में कौन कौन से रूप हैं? अभिकर्षण और अपकर्षण। नेक्स्ट, भार का मात्रक कौन है? जूल, किलो भार। इसका आंसर डी। बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? कार्य में, वस्तु की गति में। सही आंसर डी। नेक्स्ट, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है वृत्तीय। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है उसे क्या कहते हैं? स्नेहक द्रव। घर्षण हमेशा क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं? लोटनिक। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। नेक्स्ट, टायर के तलियों की गोटी क्या करती है? घर्षण बढ़ाती है। तेलीय सतह से क्या होता है? घर्षण कम होता है।
बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है? घर्षण कम होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। नेक्स्ट, कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, तरल में कौन गति कर सकता है? उपयुक्त में एक से अधिक। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति, अविलंब बल। उपयुक्त में से एक से अधिक। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लॉटनिक घर्षण। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होते हैं? इस आंसर भी इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा घर्षण। ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस में, द्रव्य में, गैस में। आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर।